नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ थिंकिंग में। दोस्तों, माना कि हमारी सोच बार बार बदलती रहती है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को अपनाओगे तो गारंटीड आप जो सोचोगे वही पाओगे। दोस्तों, हम चारों ओर से कॉस्मिक एनर्जी से घिरे हुए हैं, जिसमें पॉजिटिव वेव्स और नेगेटिव वेव्स निरंतर घूमती रहती है, जो कि हमारे माइंड यानी दिमाग पर प्रभाव डालती है। अब कॉस्मिक एनर्जी क्या है दोस्तों? अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि विश्व में फैली हुई ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी कहलाती है। उसी ऊर्जा से सूरज, तारे रोशनी से भर जाते हैं। गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड के सभी पदार्थ और सभी अवकाशीय पदार्थ इसी ऊर्जा से कार्यान्वित हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ये सब इनका ही घनीभूत भाग है। यही ऊर्जा समय समय पर घन और एनर्जी के रूप में रूपांतरित होती रहती है। और अगर आप कॉस्मिक एनर्जी के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं जा रहे हो या किसी अनजान जगह से आप गुजर रहे हो और एकाएक आपको महसूस हुआ हो जैसे आपके शरीर में गर्माहट सी, या फिर आपको थोड़ा सर्दी सा एहसास हुआ हो, या एक अलग प्रकार की एनर्जी जैसे महसूस हुआ हो जिससे आपके स्किन के बाल तक खड़े हो गए हों और उसके बाद फिर नॉर्मल हो गए हों। ये तभी होता है जब हमारे पास से कोई ऐसी एनर्जी गुजरती है जो हमारे आभा मंडल से भी स्ट्रॉन्गर होती है, अथवा जो हमारा आभा मंडल ऑरा से भी ज़्यादा ताकतवर होती है, और वो हमारे आभा मंडल को प्रभावित करके हमारे शरीर तक पहुंच बनाती है, जिसके कारण हमारी इंद्रियां उसे महसूस करती है और हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है, अर्थात अलर्ट करती है कि कोई दुश्मन हमारा बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, रेडी रहो। क्योंकि हमारा आभा मंडल हमारी बॉडी के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए एक लेयर बनाता है, जिससे हमारा शरीर, बॉडी प्रभावित ना हो। जैसे आपने किसी भी देवी या देवता या फिर महात्मा या किसी ऋषि मुनि या संत की फोटो देखी होगी, इस पर चारों ओर से फैला हुआ प्रकाश भी देखा होगा। वो एक आभा मंडल के रूप में दर्शाया गया होता है। दोस्तों, जो आभा मंडल हमारा होता है या हमारी सोच, हमारे योगिक शक्ति, हमारे विचार, हमारे स्वच्छ विचार से स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारा ये ब्रह्मांड कॉस्मिक एनर्जी का भंडार है। इन्हीं के द्वारा हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, इन्हीं के द्वारा हमारी बातों का आदान प्रदान होता है। हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं, हम जिस प्रकार से सोच बनाते हैं, उसी प्रकार से एनर्जी काम करना शुरू कर देती है और उससे रिलेटेड एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मिलना शुरू कर देती है। जैसे कई छोटी छोटी जलधाराएं एक नदी का निर्माण करती है और कई छोटी छोटी नदियां, बड़ी नदियां मिलकर समंदर का निर्माण कर देती है। अब जो सोचोगे वही पाओगे। कैसे? वो इस तरह की हमें सबसे पहले अपनी सोच स्थिर रखनी होगी। आज ये कर लूं, कल वो कर लूं, ऐसा नहीं करना है। कहावत तो आप जानते ही होंगे, दो नाव पर पांव रखने वाला व्यक्ति हमेशा डूबता है। इसलिए एक सोच, एक काम, एक मंजिल, कंसिस्टेंसी और निरंतरता। एक सोच का मतलब जिस काम को करना है निरंतर उसी पर सोचना, निरंतर उसी पर एनालिसिस करना, उसके बाद काम करना। आपको जो करना है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो पसंद है वही करें और उसी पर फोकस करें, क्योंकि जिस काम में आपकी रुचि होगी उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, और जिस काम को आप 100% दोगे वो काम 100% सक्सेसफुल भी होगा और आपको उसमें काम करने में मज़ा भी आएगा। एक मंजिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंजिल आपको तय करनी होती है और उसी मंजिल पर काम करना होता है। आपको भटकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिजल्ट जल्द ना मिले और आपका मन आपको भटका दे। इस समय पर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि मैं जरूर सफल होऊंगा और इसी काम में सफल होऊंगा, और निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। जो काम जरूरी है, क्योंकि जो थक गया, जो रुक गया, जिसने हिम्मत हार दी, उसे कोई नहीं खड़ा कर सकता। किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर सही कर सकता है, लेकिन हिम्मत हारने वाले व्यक्ति को डॉक्टर भी नहीं जगा सकता है। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शिद्दत से चाहोगे अगर तो सामने पूरी कायनात झुकी होगी। शिद्दत से चाहने का मतलब प्यार व्यार या लड़का लड़की का अफेयर से बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अपनी मंजिल से
अपने काम से प्यार करो, सिर्फ अपने आप से प्यार करो, आपको सारी दुनिया प्यार करेगी। जब आप सक्सेसफुल होंगे, जब आप सफल होंगे, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल को प्यार करेंगे, तो सारी दुनिया आपको प्यार करेगी, सारी दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी जिस दिन आप सफल होंगे। धन्यवाद।